हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रिसाइज टॉक्स। तो आज मैं आपको यूवीडीआर की लेटेस्ट अनाउंसमेंट के बारे में बताने वाला हूँ और साथ ही काउंसलिंग के बारे में बताने वाला हूँ। तो जैसा कि आप इस छोटे से नोटिस में देख सकते हैं, इन्होंने बताया कि जो पेपर हुआ था 20 से 21 सितंबर को हुआ था और उसका रिज़ल्ट आया था 30 सितंबर को। तो उन्होंने सक्सेसफुल डिक्लेरेशन की रिपोर्ट दी है। तो उन्होंने इसके बाद की जो बात की है, उन्होंने काउंसलिंग की बात की है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ऑनलाइन काउंसलिंग होने वाली है, ऑनलाइन काउंसलिंग। तो ये ऑनलाइन काउंसलिंग जो होने वाली है वो अक्टूबर फर्स्ट वीक में होने वाली है। अब बहुत से लोगों को डाउट रहता है कि अक्टूबर फर्स्ट वीक तो चलने लग गया, अब काउंसलिंग कब होगी। तो मैं आपको बता दूं कि काउंसलिंग की बहुत सारे चांसेस हैं कि वो मंडे से स्टार्ट हो जाए। तो इसके बाद इन्होंने ये बताया कि काउंसलिंग कैसे कर सकते हैं, और इन्होंने बताया कि यूवीटीआर पे अगर काउंसलिंग जब से स्टार्ट होगी उसकी ऑफिशियल रिपोर्ट यूवीटीआर पे आपको मिल जाएगी। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि पूरी काउंसलिंग कैसे करेंगे, इसकी प्रोसेस क्या होती है, आपको फर्स्ट काउंसलिंग में कितनी सीटें मिलने वाली है और इसका सीट मैट्रिक्स का होने वाला है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि काउंसलिंग अक्टूबर फर्स्ट वीक से होने वाली है, इसकी बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो मंडे से स्टार्ट हो। तो आज मैं उसी के बारे में आपको बता रहा हूँ कि क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको पता नहीं होता कि काउंसलिंग कैसे होती है, काउंसलिंग में क्या क्या करना होता है। तो मैं आपको आज उसकी पूरी डिटेल बता रहा हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको 2019 की जो काउंसलिंग हुई थी उसका एक पीडीएफ है, तो इसी के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो जो फर्स्ट जब काउंसलिंग स्टार्ट होती है तो वो होती है 2 से 3 दिन की। 2 से 3 दिन का यहाँ टाइम मिलता है। तो जैसा कि आपको 2 से 3 दिन का टाइम मिलेगा और 2 से 3 दिन के टाइम पे आपको अपनी ऑनलाइन काउंसलिंग करानी होती है, जो कि एकदम फ्री होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, जो आपको इनकी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी। तो वहाँ से आप काउंसलिंग करा सकते हैं। तो काउंसलिंग कराने के 1 या 2 दिन बाद आपका रिजल्ट आता है, काउंसलिंग का रिजल्ट। तो उसमें बताया रहता है कि आपको ये कॉलेज अलॉट हुआ है, ये कॉलेज अलॉट हुआ है। तो उसके बारे में आपको बताया जाता है। अगर जैसे आप जहाँ अपना कॉलेज चाहते थे, अगर आपको वही कॉलेज मिल गया तो आपको क्या करना होता है कि उसके अगले दिन से उस कॉलेज में एडमिशन स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि 3-4 दिन की प्रोसेस होती है। तो यहाँ उनकी प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। तो प्रोसेस में होता क्या है कि आपको काउंसलिंग कराने के बाद जब आपका अलॉटमेंट आ जाता है तो आपको अलॉटमेंट लेके इंस्टीट्यूट जाना पड़ता है। तो इंस्टीट्यूट में आपको एडमिशन कराना होता है। तो एडमिशन 4-5 दिन तक चलते हैं। तो आपको उस इंस्टीट्यूट में जाके वहाँ सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाके आपको वहाँ एडमिशन कराना होता है। तो ये बात रही कि काउंसलिंग कैसे कैसे होती है। तो इसी टाइप से सेकंड काउंसलिंग भी होती है। तो सेकंड जब काउंसलिंग कराई जाती है तो सेकंड काउंसलिंग में भी फर्स्ट काउंसलिंग के बाद कुछ टाइम का डिले होता है। अगर आपका फर्स्ट काउंसलिंग में आपका अगर नंबर नहीं आता है तो आप सेकंड काउंसलिंग करा सकते हैं। तो अगर जैसे कि आप चाहते हैं कि आपको सेकंड काउंसलिंग में ये कॉलेज मिल जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को फर्स्ट काउंसलिंग में कॉलेज नहीं मिल पाता है, तो वो चाहते हैं कि हमें सेकंड काउंसलिंग में कॉलेज मिल जाए। तो उसके लिए ये सेकंड काउंसलिंग होती है जो बच्चे रह गए उनके लिए। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो सेकंड काउंसलिंग होती है, सेकंड काउंसलिंग 1 या 2 दिन बाद होती है फर्स्ट काउंसलिंग पूरी होने के बाद। तो उसमें भी सेम प्रोसेस रहती है, आपको ऑनलाइन काउंसलिंग करानी पड़ती है, अपने कॉलेज चूज़ करना पड़ता है, आपको ये कॉलेज चाहिए। तो उसके बाद उसका रिज़ल्ट डिक्लेयर होता है 3-4 दिन बाद। तो 3-4 दिन बाद रिज़ल्ट डिक्लेयर होने के बाद फिर आपकी वही काउंसलिंग के लिए इंस्टीट्यूट, अगर आपका नंबर आ गया तो आपको इंस्टीट्यूट ब्रांच में जाना पड़ता है। तो ब्रांच में या जाने के लिए वहीं उसी ब्रांच में जाके आपका एडमिशन प्रोसेस वहाँ पूरी होती है। तो ये जो फर्स्ट काउंसलिंग में अगर जिन्होंने सीट एक्सचेंज करना चाहते हैं उनके लिए भी सेकंड काउंसलिंग होती है। सेम इसी टाइप से जो थर्ड काउंसलिंग भी होती है, थर्ड काउंसलिंग भी इसी वजह से होती है कि जो बच्चे रह गए हैं और जिन्होंने पहले किसी और सीट में अलॉट हो गए थे तो अब उन्हें सीट चेंज करानी है, तो वो थर्ड काउंसलिंग होती है। तो थर्ड काउंसलिंग में जैसा कि सेकंड काउंसलिंग पूरी होने के 1-2 दिन बाद ये शुरू होती है और इसका रिज़ल्ट आएगा 2-3 दिन बाद। ये इसकी काउंसलिंग की 2-3 दिन जब काउंसलिंग हो जाएगी उसकी डेट निकलने के बाद 2-3 दिन बाद इसका रिज़ल्ट अलॉट हो जाएगा। तो अलॉट होने के बाद आपको फिर से इंस्टीट्यूट
वो इंस्टीट्यूट में देखने जाना है, आपको एडमिशन कराना है कि हमारा वहाँ अलॉट हुआ है नहीं हुआ है, तो इंस्टीट्यूट जाके आपको अलॉटमेंट लेटर ले जाके वहाँ एडमिशन कराना होता है। तो अगर आपका फिर भी थर्ड काउंसलिंग में भी नंबर नहीं आता है, या आप थर्ड काउंसलिंग में तो सीट चेंज हो जाएगी आपकी, अगर आपका सीट उसी इंस्टीट्यूट में चेंज नहीं हो रही है तो उसके लिए एक लास्ट काउंसलिंग होती है जो कि फोर्थ काउंसलिंग होती है। तो जो कि फोर्थ काउंसलिंग में आपको क्या करना होता है कि आपको उसमें ऑनलाइन काउंसलिंग नहीं होती, आपको सीधे ब्रांच जो पॉलिटेक्निक ब्रांच है वहाँ जाके आपको एडमिशन के लिए अप्लाई करना पड़ता है। उसकी एक स्पेसिफिक डेट होती है जो कि ब्रांच वाले आपको बता देते हैं। तो आपको उस दिन ब्रांच में जाके आपको अपना एडमिशन कराना होता है। तो अगर आपको लास्ट काउंसलिंग होती है, वो आपकी लास्ट चांस होती है कि आपको उस कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, उसके बाद आपकी कोई चांसेस नहीं होती है। तो ये रही काउंसलिंग की थोड़ा बहुत ओवरव्यू। इसके बाद बात आती है रिजर्वेशन की। तो रिजर्वेशन में काउंसलिंग में SC ST OBC और EWS वालों को रिजर्वेशन मिलता है। तो रिजर्वेशन में आपकी कुछ सीट वहाँ रिजर्व होती है, और यदि आप चाहते हैं कि आपकी वहाँ फ़ी कम पड़े तो उसके लिए एक स्कीम होती है TFW स्कीम। तो ये ट्यूशन फ़ी वेवियर स्कीम होती है। इसमें आपको अपना इनकम सर्टिफिकेट यहाँ देना होता है। उसमें आपकी जो इनकम होनी चाहिए वो एक साल में 4.5 लाख से कम होनी चाहिए, तभी आपको ये सीट मिलेगी और आपकी रैंक अच्छी आनी चाहिए। तो इस बारे में ये भी होती है। और EWS में ये होता है कि आपको वहाँ इंस्टीट्यूट में जब चेक करके आपको वो लोग आपके पास EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो आपको आपकी फ़ी में कंसेशन मिलता है। जैसे फ़ी वहाँ पॉलिटेक्निक में नॉर्मल जो स्टूडेंट होता है वो 13,000 फ़ी पे करता है, और जो EWS और TFW वाले कैंडिडेट्स होते हैं वो सिर्फ 5,000 फ़ी वहाँ पे करते हैं। तो जैसा कि इसमें रिजर्वेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। तो आप बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में भी पूछा था, तो उनके भी ये डाउट्स मैं क्लियर कर रहा हूँ। होप कि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मेरी नेक्स्ट वीडियो पूरी काउंसलिंग की पूरी डिटेल पर होने वाली है कि आपको सीट किस किस टाइप से मिलेगी, किस किस ब्रांच में कितनी सीट मिलेगी, तो पूरी डिटेल दी जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।